अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला कलेक्टर का घेराव कर जो है जो नकली खाद बेच रहे हैं, नकली खाद बना रहे हैं, ऐसी सरकारों का भी जो है ताला बंद करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि इसके बाद अभी हमारी किसानी चालू होगी। लगातार जो है हमको खाद और बीज की कमी आ रही है। हमारी कमी को जो है वर्तमान सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। इसके लिए भी हमको आवाज उठानी पड़ेगी और जिसके लिए दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने हमारे लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो है मंच दिया है। आज स्मार्ट मीटर, गांव-गांव स्मार्ट मीटर योजना आ रही है, उसको भी रद्द करने के लिए हमें जो है कलेक्ट्रेट का घेराव करने की जरूरत है। और ऐसे जो विधायक सांसद हैं जो सत्ता पे बैठकर हमारे हक की बात नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी याद दिलाना है कि आपने हमने जो वोट दिया है वो वोट हमारे विकास के लिए है, वोट हमारे खेत के लिए है, वोट हमारी फसलों के लिए है। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे विधायक सांसदों का भी घर का घेराव करने की आवश्यकता है। साथियों, सिंचाई के लिए 12 घंटे दिन में बिजली हमें चाहिए। हम किसान हैं, हमारी सिंचाई के लिए रात में बिजली देते हैं। और जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो अडानी अंबानी की फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो पूंजीपतियों की फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन फैक्ट्रियों के लिए जो है दिन भर 24 घंटे लाइट देते हैं। और हमने हमारी जमीन दिया, हमारी नदियों से जल लिया और हम अपना श्रम देकर जो है विस्थापन हो गए। लेकिन हम किसान भाइयों को जो है बिजली तक जो है हमें मुहैया नहीं कराई जा रही है। हम हमारे समर्थन मूल्य जो हमने अभी धान उगाया है, जो हमने कोदो उगाया है, जो हमने तमाम तरह की फसलें उगाई हैं, उसका हम समर्थन मूल्य चाहते हैं। और इस बार हम धान का समर्थन मूल्य 3300 रुपए क्विंटल चाहते हैं। जब हमारा समर्थन मूल्य हमको मिलेगा तब हम आने वाले बच्चों की शादी ब्याह जो है अच्छे से कर सकते हैं। साथियों, नहीं तो हमारी मेहनत को जो है कूड़े कचरे के तरह जो है रद्दी के भाव के जैसे खरीदा जा रहा है, जो बाहरी व्यापारियों के द्वारा रद्दी के भाव के जैसे खरीदा जा रहा है। तो दादा हीरा सिंह मरकाम जी के मंच के माध्यम से, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से जो है आपको अपने अधिकारों को लेने की आवश्यकता है कि नहीं? कितने लोग लेंगे? तो हाथ खड़ा करके जरा मेरे साथ में नारा लगा के बताइए जरा, हम अपना अधिकार मांगते। हाथ ही नहीं खड़े हो रहे। हमारी मातृशक्तियों को नहीं चाहिए कि समर्थन मूल्य? दोनों हाथ खड़ा करके जरा एक बार नारा लगाओ जरा, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हमारी मातृशक्तियां जो है 1200 रुपए मांग रही, इसीलिए अपना अधिकार नहीं मांग रही हैं। ठीक है ना? इसीलिए उनके हाथ खड़े नहीं हो रहे। हमारी मातृशक्तियां जो है मध्य प्रदेश सरकार से उज्ज्वला योजना मांग रही हैं, गैस में खाना पकाएंगी और घर वालों को बीमार करेंगी। जंगल जाने में उनके पैर दुख रहे हैं, इसीलिए वन विभाग जो है जंगल से भी उनको भगा रहा है। हम आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे, जल्दी बीमार होंगे, इसीलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके हम अपना इलाज कराएंगे, इसीलिए उनके हाथ पैर जो है नहीं चल रहे। हम कृषि सम्मान योजना के तहत जो है भाई भाई का टूट करेंगे और 2-2 एकड़ जमीन लगाकर साल का 12,000 रुपए सरकार से लेंगे, इसीलिए हमारे हाथ नहीं उठ रहे हैं। हम जो है मनरेगा छोड़कर, मेहनत मजदूरी छोड़कर जो है हम क्या करेंगे? थाली और ताली बजाएंगे और हमारे बच्चों के लिए फ्री का राशन लेके आएंगे, क्योंकि हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। इसीलिए जो है जो मालिक समाज था वो मालिक समाज कैसा हो गया है? नल जल योजना जैसे हो गया है। ये मालिक समाज कैसा हो गया है? घर घर राशन योजना जैसे हो गया है। ये मालिक समाज जो है लाडली बहना योजना जैसे हो गया है। ये मालिक समाज जो है लाडली लक्ष्मी योजना जैसे हो गया है। ये मालिक समाज जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जैसा हो गया है। ये मालिक समाज जो है कर्मकांड योजना जैसे जो है चीजों में फंसने के लिए तैयार है। यदि आप मालिक हो, समता जजमेंट बोलता है, वेदांता जजमेंट बोलता है, विधानसभा ना लोकसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा। आपको 15 नवंबर 2022 में इस देश की राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति बोलते हैं, उन्होंने पेशा अधिनियम लागू किया। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या आपने अपने गांव में पेशा अधिनियम बनाया? क्या आपने पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा बनाई?
और यदि बनाई है, क्योंकि ये 84 गांव है और ये 84 गांव जो है उसी रूढ़िगत ग्राम सभा के तहत आता है, पारंपरिक ग्राम सभा के तहत आता है, लेकिन बोलते हैं कि सरकार हमारी बात नहीं मानती है, विधायक हमारी बात नहीं मानता है, कलेक्टर हमारी बात नहीं मानता। क्यों मानेगा, क्यों मानेगा आपकी बात? ना तो आपके पास में अपनी ग्राम सभा का कोई कार्यालय है, ठीक है ना। मैं आपको एक छोटी सी योजना बताता हूं, उसके बाद में जो है, क्योंकि हमारे नाचने गाने का भी समय हो गया है। पटवारी, सबसे पहले अंग्रेजी व्यवस्था के विषय में सुन लीजिए। आज मैं आपको सच्चाई बताने के लिए यहाँ पे आया हूं कि अंग्रेजी व्यवस्था क्या है। पटवारी का मतलब होता है जनता को पटाना, ठीक है ना, जनता को मनाना, जनता को पटाना कि भाई टैक्स दो, भाई तुम हमें घूस दो, भाई तुम हमारे साथ में मिलकर भ्रष्टाचार करो। तहसीलदार का मतलब होता है तलाशना कि ऐसे कौन से किसान है, ऐसे कौन से मजदूर हैं, ऐसे कौन से मजदूर हैं जिनको हम तलाशें और उनको लूटें। और कलेक्टर का काम होता है कलेक्ट करना कि जितना पटवारी ने पटाया है और तहसीलदार ने तलाशा है, कलेक्टर उनसे क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, पैसा कलेक्ट करेगा, जमीन कलेक्ट करेगा, आपके अधिकारों को कलेक्ट करेगा। और कमिश्नर जो होता है कमीशन लेता है। क्या लेता है? कमीशन लेता है। जो कलेक्टर ने कलेक्ट किया है उससे कमीशन लेता है। और जो चीफ सेक्रेटरी होता है, जो मंत्री बैठकर मंत्रणा करते हैं कि जनता के पैसे का कितना भ्रष्टाचार करना है, कौन सी योजना से कितने लाख और करोड़ रुपए जो है घोटाला करना है, तो चीफ सेक्रेटरी उनकी बातों को सीक्रेट रखता है, कहीं उनकी बात को खोलता नहीं है। और जो मुख्यमंत्री होता है, वो मुख्यमंत्री हमारे आपके द्वारा जो दिया गया ट्रेजरी में पैसा है, जो संचित निधि में फंड रखा है करोड़ों लाखों रुपए का, उन करोड़ों लाखों रुपए को किस तरह से घोटाला करना है, बैठकर वो मंत्रणा करते हैं। ये पूरा जो है राज शासन है। इसीलिए हम बोलते हैं, लगातार बोल रहे हैं, हमारे महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी दे दी और हमको अधिकार दिलाया। 13(3) का के तहत पारंपरिक रूढ़िगत ग्राम सभा, विधानसभा ना लोकसभा। एक बात बोल, चिल्ला के बोलना जरा, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? विधानसभा ना लोकसभा। नहीं तो हाथ नहीं उठ रहे हैं, दोनों हाथ उठा के जरा, दोनों हाथ उठा के बोलो जरा, कितने लोग मालिक बनना चाहते, कितने लोग जो है 1000 रुपए के लिए बैठे जरा। ये जो जिसके हाथ नहीं उठेंगे समझ जाऊंगा कि वो जो है वर्तमान सरकार के भीख में पल रहे हैं, मालिक नहीं है। बोलो जरा, विधानसभा ना लोकसभा। दोनों हाथ खड़ा करके ताली बजाओ जरा, ऊपर ऊपर हाथ खड़ा करके। हाँ, ये वो वाली ताली नहीं है जो हमारे काका ने बोले थे, ये थपोड़ी है। क्या है? थपोड़ी है। और ये थपोड़ी आपके अपने अधिकारों को लेने के लिए बनाई गई है। ये थपोड़ी जो है आदिवासी, किसान, जनता, मजदूर, युवाओं, महिलाओं और हमारी जमा पूंजी को हमारे हाथ में लाने के लिए थपोड़ी में ताकत देकर जो है हमको मालिक बनाने का काम कर रही है। तो साथियों, आपको 3-4 काम करने हैं। आप जो है संकल्प लीजिए आज के बाद कि कल से आप जो है, जो हमने पिछले बार आए थे, इसी मंच से मैंने बोला था माननीय विधायक पट्टा जी को, तो मुझे ये बताओ कितने लोगों ने 5-5 लाख रुपए पट्टा जी से गोठुल बनाने के लिए लिए हैं? लिए हैं क्या? सुरहली में लिए हैं क्या? नहीं लिए है ना। मतलब पट्टा जी यहाँ खड़े होके सबको वादा करे और पीछे से जो है वादा खोरी करे, तो ऐसे विधायक को तुमने जिताए हो? बताओ भला। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने आपको सब कुछ दिया, संस्कृति जी भाषा दिया, लड़ने के लिए मंच दिया, इसके बावजूद भी जो है हम हमारा विधायक नहीं बना पा रहे हैं। यदि हम अपना विधायक नहीं बना पा रहे हैं तो हमारा सरपंच भी कोई काम का नहीं रहता है, हमारा जनपद भी कोई काम का नहीं रहता है, हमारा जिला सदस्य भी कोई काम का नहीं रहता है, क्योंकि राज्य शासन से पैसा लाने का काम विधायक का होता है और केंद्र शासन से पैसा लाने का काम सांसद का होता है। तो हम सब संकल्प लें कि 2027 में वार्ड मेंबर से लेके सरपंच से लेके जिला सदस्य तक जो है हम अपने क्षेत्र में गौणवाना का बनाएंगे। और इसके बाद 2028 में
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक बनाएंगे और 2029 में फग्गन सिंह कुलस्ते की सीट को खाली कर जो है गोंडवाना का सांसद बनाएंगे। तब आपके हाथ में जो है, दादा मरकाम बोलते थे, जिसका होगा राजा उसका बजेगा बाजा, और जिसका होगा राज उसका होगा काज, जिसका होगा दल उसका होगा बल। तो आपका दल, आपका बल, आपका राज और आपका पाठ हासिल करना है तो आपको जो है इस प्रक्रिया में आना पड़ेगा। साथियों, हम बोलते हैं कि चुनाव नहीं कराएंगे, चुनाव नहीं कराएंगे, क्योंकि अभी वर्तमान की जो चाबियां हैं वो सारी की सारी सत्ता में है। यदि आज हमारा विधायक होता तो मैं गारंटी देता हूं आज हमारे मंच पे जो है 1-1.5 लाख रुपए जो है हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को जो है सांस्कृतिक विभाग से मिलता, हमारे लिए मंच बनता। लेकिन ना तो हमारा विधायक है ना सांसद है, हम किससे उम्मीद रखें? तो दादा मरकाम जी जो है आपके लिए झंडा और डंडा और एजेंडा सब चीज दे के गए हैं। तो आने वाले समय में बहुत जल्दी जो है हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग जो है कलेक्ट्रेट का घेराव करने वाले हैं। आप सभी से आग्रह निवेदन है, जिस तरह से हम सारी रात यहाँ पे बैठे रहते हैं, यदि इतनी भीड़ में यदि हम दिन भर बैठे रहें तो हमारे अधिकार मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। साथियों, और यदि हम मालिक हैं, ग्राम सभा को हम मालिक बनाते हैं तो आपको 5 चीजें करनी पड़ेगी। मैं सुरेली वाले दादा से भी बोलना चाहता हूँ, दादा मेरी बात को सुनिए। पहला काम कि हमें हमारी ग्राम सभा में ग्राम सभा संसदीय कार्यालय बनाना है। दूसरा काम, हमारे गांव में कितनी राजस्व भूमि है उसका रिकॉर्ड रखना है, कितनी वन की भूमि है उसका रिकॉर्ड रखना है। तब जाके हम डंके की चोट में वन विभाग से बोल सकते हैं कि हम 200 साल से नहीं 50,000 साल से निवास करते हैं, ये हमारा नजरी नक्शा है। तू कब पैदा हुआ बता, तो फिर बताएगा कि मैं 1927 को पैदा हुआ हूं। तो तू 1927 को पैदा हुआ है, हम 50,000 साल से यहाँ पे राज कर रहे हैं। हमारे गढ़ किले महल चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, हमारी ग्राम सभाएं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं, हमारे पुरखों की व्यवस्थाएं रूढ़ी प्रथा चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, हमारी संस्कृति हमारे संस्कार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम यहाँ के क्या हैं, मालिक हैं। तो हमें आप अपना जो है नजरी नक्शा हमारे गांव का, हमारी फसल का, हमारी नस्ल का बनाना होगा। तीसरा डिपार्टमेंट आपको जो है न्यायालय बनाना होगा, ग्राम न्यायालय का बनाना होगा, और ग्राम न्यायालय में अपने गांव के हर एक निर्णय को आपको पास करना होगा। साथियों, ये बोलते हैं कि पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा का न्यायालय काम नहीं करता, ये झूठ बोलते हैं। अभी हमने जो है कौन सा गांव था, सलबा, और वाला गांव कौन सा था, कान्हा नेशनल पार्क वाला, अरोली गांव में ये एसडीएम के पास में 4 साल से फाइल रखी थी। हम लोग गए, ग्राम सभा बैठा ले और उसी दिन फैसला तोड़ दिए और मकान वहां से अलग हो गया। ये पावर है ग्राम सभा की। क्या बताएंगे हमको कि ग्राम सभा में पावर नहीं है करके? लेकिन हमको एक होना पड़ेगा। जब तक हमारे पास में ये सारे डाटा नहीं रहेंगे, सारे विभाग हम नहीं बनाएंगे। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, विकास के नाम पे जो है हमें कैसे लूटा गया। कहानी सुनना चाहेंगे विकास की? क्यों दादा, कितने लोग सुनना चाहेंगे? नहीं तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम करूंगा। विकास की कहानी सुनेंगे तो सुनाऊंगा कि किस तरह से आदिवासियों का, इस गोंडवाना साम्राज्य का विकास के नाम से विनाश हुआ। जब यहाँ पे रोड नहीं हुआ करती थी तो बाहर से जब हमारे जनप्रतिनिधि चुन के गए तो उन्होंने बोला कि आदिवासी क्षेत्र में रोड नहीं है, रोड बनाया जाए। हमने भी हल्ला किया कि नहीं, रोड बनाया जाए, रोड बनाया जाए। ठीक है ना, हमको भी क्या चाहिए, सड़क चाहिए। जैसे सड़क आई तो फिर हमारे जैसे जो है अंग्रेजी पढ़े, गिप अंग्रेजी पढ़े, बोले अरे यार दादा तुम एक तो फसल पैदा कर रहे हो यार, तुम्हारे यहाँ तो पानी है, नदी है, यदि यहाँ पे डैम बना देंगे तो तुम 2 बार फसल निकालोगे। कितने बार? 2 बार फसल निकालोगे। हमने भी बोला यार अच्छी बात है, कम से कम 2 बार फसल निकाल लेंगे, है ना। हम हो गए तैयार। तो बोलो क्या करना पड़ेगा? तो बोले ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। तो हमने ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करके क्या बना दिए, डैम का प्रस्ताव बना दिए। अब डैम का प्रस्ताव बनाए तो बोले कि जब डैम बनाने के लिए जमीन चाहिए, क्या चाहिए, जमीन चाहिए। जैसे बसनिया बांध की जमीन चाहिए डैम बनाने के लिए, तो हमारे किसानों की जमीन को क्या किया उसने, डुबाने का काम किया। अब बोले भाई अब डैम तो, जमीन तो दे दिए, लेकिन डैम बनेगा कैसे? भाई डैम के लिए तो सीमेंट चाहिए ना। तो बोले हाँ सीमेंट चाहिए। तो बोले तुम्हारे गांव में जमीन के अंदर में क्या है, गिट्टी है,
ठीक है, सीमेंट वाला क्या है, पत्थर है, बॉक्साइट पत्थर है, तो ये जमीन भी देना पड़ेगा। तो लो भाई, हमारे भाई ने जो है सिंचाई के लिए योजना बनवाई, तो उसने अपने पूरे खेत को उजड़वा दिया। तो चलो भाई, हमने क्या दे दिया, जमीन दे दिया, है ना, क्या दिया, जमीन। तो वहां से क्या निकलने लगा, डोलामाइट निकलने लगा। अब डोलामाइट तो निकलने लगा, खुदाई तो होने लगी, अब क्या चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, ठीक है ना। अब बोला है कि सर अब तो फैक्ट्री बनेगी, क्यों, क्योंकि जब ये गिट्टी निकलेगी तो लोहा बनेगा, तब तो सरिया का वो बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर जमीन दे दी, अब फैक्ट्री बन गई। अब चलेगी कैसे, कोयला से, तो अब क्या चाहिए, फिर जमीन चाहिए, तो फिर आदिवासियों ने जमीन दे दी। तो ये विकास है आदिवासियों का कि विनाश है? हर बार हम अपनी जमीन दे रहे हैं, लेकिन हमारा विनाश लगातार चल रहा है। आज भी हमारी जमीन से निकलने वाले कोयले से जो है ये बिजली बन रही है, आज भी हमारी जमीन से जो है ये पावर प्लांट चल रहा है, लेकिन बिल हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो आदिवासियों को बिल देना चाहिए क्या? कोयला हमारी जमीन से, खदान हमारी जमीन में, बांध हमारी जमीन में, पानी हमारी नदी से, और इसके बाद भी हम क्या दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं। तो हम क्या है, कष्ट से मर रहे हैं। इसीलिए हम क्या है, कष्ट और मर, क्या है, कष्ट और मर। तो हमारा लिए क्या है, मात्र कस्टमर है। तो हम कस्टमर से कब मालिक बनेंगे, जब हम हमारे व्यापार को खड़ा करेंगे। आप संकल्प लीजिए, हमारी जो उपज है अब हम उसको बाजार में नहीं बेचेंगे, अब हम धान का चावल बना के बेचेंगे, कोई सेठ साहूकार को नहीं बेचेंगे। हम पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में, आप लोन लेने जाना जरा, आपको मिलता है तो बताना जरा। तो पैसा हम बैंक में जमा करें और अडानी अंबानी को लोन मिले, पूंजीपतियों को लोन मिले, तो ऐसा चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हैं। तो अपना स्वशासन बनाओ, तो वित्तीय विभाग बनाओ, और वित्तीय विभाग में जो जिस तरह से हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, कम से कम 1-1.5 लाख रुपए लगा कि नहीं लगा, लगा ना। तो हम आने वाले समय में 2 से 3 लाख रुपए इकट्ठा करके सबसे पहले तेल पेरने वाली मशीन लेके आए, कि हमारे चूल्हे में यदि तेल, खाना बनेगा तो तेल लगेगा ना, पेंट खाना में दिया जलाएंगे तो तेल लगेगा ना, 5-5 तो दिया जलाएंगे तो तेल नहीं लगेगा। तो क्यों व्यापारी तेल के नाम से भी पैसा कमा रहा है, और हम हमारी संस्कृति संस्कार के नाम से भी जो है बड़े पूंजीपति व्यापारियों को तेल के नाम से पैसा दे रहे हैं? तो कम से कम हमारा स्वशासन रहेगा। जब हम निर्माण करना सीख जाएंगे, हमारे उत्पादन का हम जो है, उत्पादन से हम जो है प्रोडक्ट बनाना सीख जाएंगे, तो गांव का पैसा गांव में रहेगा। इसीलिए पैसा किसी को देना नहीं है, अपनी ग्राम सभा को सशक्त करके क्या करना है, मावा नाटे मावा राज, मेरे गांव में मेरा राज। तो जितने भी हमारे जो बेरोजगार साथी जो गांव छोड़ के बाहर जाते हैं, तो उनको गांव में ही काम मिल जाएगा। बकरी पालन करो, मुर्गी पालन करो, गाय पालन करो, डेयरी का काम चालू करो, घर घर में गाय बनती है। हमारे पास में इतनी सारी जमीन है, हम वहां पे भवन बनाकर सारी गाय, गांव की गाय भैंस को एक साथ रखेंगे, हो गई हमारी डेयरी चालू, होगी कि नहीं? गाय के लिए सब, एक तो गाय के लिए एक अकेला पीड़ा रहे, सब एक साथ करो। जैसे पहले हमारे यहाँ छिरवई रहता था, सबकी गाय को ले जाता था कि नहीं जाता था? तो हम एक साथ रख के हमारा डेयरी नहीं खोल सकते क्या? तो आने वाले समय में मैं साथियों, हम आप सबके साथ में बैठ के बढ़िया से जो है गांव कैसे सशक्त होगा, गांव में समृद्धि कैसे आएगी, जैसे हमारे काका जी अपने संगीत के माध्यम से आपको बताएं, उसी तरह से हम जो है आने वाले समय में आप सब लोग के साथ में गांव में बैठ के कैडर करके हम अपने गांव को सक्षम करने के लिए प्लान बनाएंगे। और ऐसी जो सत्ता है जो हमारे हक अधिकारों को छीन रही है, हमें जंगलों से भगा रही है, हमारे जमीनों को भगा रही है, ऐसी सरकारों का जो है, ऐसे कलेक्टरों का हम घिराव कर जो है अपने अधिकारों को छीनने का काम भी आने वाले समय में करेंगे। आप सब लोग संकल्पित हो जाइए। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन संगीत का माहौल है, इसीलिए मैं अपनी बात को जो है बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही कम समय में रखकर जो है आप लोगों से उम्मीदें और आशाएं लगाया हूं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखना है तो हमें कहीं ना कहीं जो है अपनी संस्कृति को बचाना पड़ेगा, अपने बाना ठाना को बचाना पड़ेगा, अपनी खेड़ोदारी को बचाना पड़ेगा, अपनी फसल और अपनी नस्ल को बचाने के लिए हमें अपने घर से निकलकर जो है दुश्मन के घर में घुसकर जो है अपने हक को छीनना पड़ेगा। तो सब तैयार है ना? तो एक बार नारा लगा दो जरा, बोलो लड़ेंगे लड़ेंगे।
पेंडवासी दादा हीरा सिंह मरकाम, पेंडवासी दादा मोती रावण कंगाली। हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार अमर रहे, अमर रहे। गोंड गोंडी गोंडवाना, गोंड गोंडी गोंडवाना, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी। लेकिन साथियों, हमारी संख्या ज्यादा है, लेकिन बीजेपी से भी आदिवासी ही चुनाव लड़ता है, कांग्रेस से भी आदिवासी चुनाव लड़ता है और गोंडवाना से भी आदिवासी चुनाव लड़ता है। लेकिन उस समय हम क्या बोलते हैं, वो भी तो आदिवासी है। कान के बड़े कच्चे होते हैं, इसीलिए कान के कच्चे नहीं, कान के मजबूत बनना है और दो बाप के नहीं, एक बाप का बनना है। तो आपको दादा हीरा सिंह मरकाम के साथ में चलना है।